ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ग्रास रूट ट्रेनिंग, क्या पर्यटन, क्या कला संस्कृति की खेलकूद के इनमें से सभी? अब बोलेगा सर इनमें से सभी मार दीजिए, ज्यादातर यही सही होता है। चल जाओगे सीधे वितरामपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खेलकूद, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपके लिए उठाकर लेके आए हैं। राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर यानी सिद्धू। हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं जीएसएससी सीजीएल 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। किसका? झारखंड सामान्य अध्ययन यानी झारखंड सामान्य ज्ञान यानी झारखंड जीके का। और प्रैक्टिस सेट क्या? 17 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसमें 40 प्रश्नों का आपको मैजिक मिलने वाला है। आपको बताना है इन 40 प्रश्नों में आपका कितना अंक हासिल हो रहा है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, बहुत ही वीवीआई प्रैक्टिस और पिछले ईयर के कुछ क्वेश्चन भी इसमें मैंने डाले हैं, तो वो भी आपको देखना है किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किसको बढ़ावा देने के लिए ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे? ग्रास रूट ट्रेनिंग, क्या पर्यटन, क्या कला संस्कृति की खेलकूद की इनमें से सभी? अब बोलेगा सर इनमें से सभी मार दीजिए, ज्यादातर यही सही होता है। चल जाओगे सीधे वितरामपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खेलकूद, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपके लिए उठाकर लेके आए हैं। राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर यानी सिद्धू कानू युवा क्लब की स्थापना किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? हमारे यहाँ एनएच कितने हैं ये पूछा गया है। क्या 25 है, क्या 23 है, कि 33 है, कि 39 है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 33। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस समुदाय को झारखंड के अनुसूचित जनजाति के समूह में शामिल किया गया है? 2022-23 का बात कर रहे हैं, करंट लेके आए हैं आपके लिए। क्या भोक्ता, कि देशवारी, कि मांझी, कि इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा इनमें से सभी। इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में वो पूछा जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार देशवरी, गंजू, ड्यूटाबंदी, जिसको दीवालबंदी भी कहते हैं, पाथबंदी, रौप, माझिया, खैरी, जिसको खैरी बोलते हैं, तमारिया, जिसको तमारिया कहते हैं, या पुरान को झारखंड के एसटी समुदाय में शामिल किया गया है। जबकि भोक्ता को एससी, पहले एससी में था भोक्ता समुदाय से, अभी एसटी में उसको शामिल कर लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा सीट के बारे में पूछा जा रहा है। तो लोकसभा सीट अगर पूछा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी भी देख लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाएगा। झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी होती है? 14 होती है, जिसमें 5 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व होती है और 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होती है। और बाकी जो बच गया वो किसके लिए? वो सामान्य वर्ग यानी जनरल के लिए आरक्षित होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख निम्न में से कौन होता है? भाई, राज्य का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, संविधान के अनुसार प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य का मुख्य सचिव या राष्ट्रपति? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख अगर कोई बोले तो वो सीधे राज्यपाल मार देना है, जबकि वास्तविक प्रमुख अगर बोले तो सीधे मुख्यमंत्री मारना है। क्या मारना है? वास्तविक में मुख्यमंत्री मारना है, और इस तरह से आपका नंबर उठ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, राज्य के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राज्य के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? क्या राज्यपाल के नाम से, कि मुख्यमंत्री के नाम से, कि राष्ट्रपति के नाम से, कि मुख्य न्यायाधीश के नाम से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। ठीक है, समस्त कार्यपालिका संबंधी जितने भी कार्य हैं किसके नाम से? राज्यपाल के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि यही साइन करता है। भाई, पावर तो इसके पास ही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? यह पूछा जा रहा है दोनों सदन के बारे में। क्या राज्यपाल करता है, कि विधानसभा अध्यक्ष करता है,
कि मुख्यमंत्री करता है कि इनमें से कोई नहीं? आप ज्यादा दिमाग लगाइएगा, बोल दिएगा सर ये तो राज्यपाल करता है, सीधे चल जाओगे भितरामपुर बाबू। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा अध्यक्ष। राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्यपाल सिर्फ दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। संबोधित यानी जानते हो ना, अध्यक्षता अलग होता है, संबोधन अलग होता है, तो ये संबोधन करने का काम करता है। चलिए अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसकी संस्तुति के बिना ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है? तो भाई क्या मुख्यमंत्री कि राज्यपाल हैं, इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। ऐसा विधेयक जो राज्य के संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति ना करता हो। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? राज्यपाल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल निम्न में से कौन थे? कार्यवाहक, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्या वेद प्रकाश जी हैं? वेद प्रकाश मारवाहा, विनोद चंद्र पांडे, प्रभात कुमार, इनमें से कोई नहीं। अब मार दीजिएगा प्रभात कुमार प्रथम राज्यपाल सोच के, लेकिन गलत हो जाएगा, सीधे चल जाइएगा कहाँ। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न का उत्तर की ओर, तो ये हो जाएगा विनोद चंद्र पांडे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्य परिस्थितियों में मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मुख्यमंत्री का कार्यकाल बोला है तो कितना होगा बाबू? 5 वर्ष होगा। सीधे मार दो, ये बहुत ही हलवा नियर क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी बता दो कमेंट करके, इसका उत्तर हम नहीं देने वाले हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या मंत्रिपरिषद में ये दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं? वस्तुतः यह कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। यदि कोई उप विभाग ज्यादा महत्वपूर्ण हो तो उसको स्वतंत्र रूप से किसी राज्य मंत्री को दे दिया जाता है। क्या सभी सही हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा सभी सही है। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद में ये दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं, वस्तु तो ये कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, किंतु यदि कोई उप विभाग ज्यादा महत्वपूर्ण होता है तो उसका प्रभार स्वतंत्र रूप से किसी राज्य मंत्री को दे दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। योग्यता या अयोग्यता का अंतिम निर्णय चुनाव आयोग के परामर्श से कौन करता है? चुनाव आयोग के परामर्श से कौन कर सकता है भाई? क्या राज्यपाल, कि विधानसभा अध्यक्ष, कि मुख्यमंत्री, कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष। जब बोल देता चुनाव आयोग कि भाई ये अब इस चुनाव से गया यानी इसको निष्कासित कर सकते हैं, तो किसको ऑर्डर देता है? विधानसभा अध्यक्ष को ही कर देता है उसको। चलिए लेकिन इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाइएगा इस तरह के क्वेश्चन में। किसी सदस्य को दल बदल का दोषी साबित होने पर, दल बदल का, ठीक है, सदस्य साबित होने पर योग्यता का अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष तो करता है, लेकिन जब अन्य परिस्थितियों में विधानमंडल के किसी सदस्य की योग्यता या अयोग्यता का अंतिम निर्णय किसके पास रहता है? राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। ठीक है, राज्यपाल करता है भाई उस समय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धन विधेयक निम्न में से किस सदन में पेश किया जाता है? क्या विधानसभा में पेश किया जाता है, कि विधान परिषद में किया जाता है, कि ए और बी दोनों में किया जाता है, कि इनमें से किसी सदन में नहीं किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा विधानसभा। ठीक है, सिर्फ विधानसभा में होता है, विधान परिषद में नहीं होता। विधान परिषद हर एक राज्य में होते भी नहीं है, ये बड़े बड़े राज्यों में होते हैं, जैसे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, ये सब में विधान परिषद होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यायपालिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? न्यायपालिका के बारे में पूछा गया है। न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, बिल्कुल सत्य है। इसका उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, बिल्कुल सत्य है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य व्यक्ति तथा राज्य के बीच होने वाले विवादों को सुलझाना है, बिल्कुल सत्य है। यानी इनमें से सभी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? उच्च न्यायालय के बारे में पूछा जा रहा है, उच्चतम न्यायालय के बारे में नहीं। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा 62 वर्ष। आपको बताना है कितना आपका मार्क्स इससे उठने वाला है, इस सेट में बनने वाला है, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी?
झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम महिला के बारे में पूछा जा रहा है, क्या जस्टिस भानुमति, क्या इंदु मल्होत्रा, क्या इंदिरा बनर्जी, क्या न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? राज्य सरकार है, और विधि संबंधी विषय मतलब संविधान के अनुसार जो काम होता है, क्या महान्यायवादी, क्या महाधिवक्ता, क्या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, क्या लोकायुक्त। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा महाधिवक्ता, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा जा रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना वर्ष 2000 ईस्वी में हुई थी। सत्य है? बिल्कुल सत्य है। इसके प्रथम अध्यक्ष फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे। बिल्कुल सत्य है। इसके वर्तमान अध्यक्ष अमिताभ चौधरी हैं। बिल्कुल सत्य है, यानी इनमें से सभी सत्य हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकायुक्त के जांच प्रक्रिया के संबंधी में कौन सा कथन सत्य है? लोकायुक्त किसी अनुचित प्रशासनिक कार्यवाही के विरुद्ध स्वयं जांच प्रारंभ कर सकता है। वो जांच स्वयं प्रारंभ नहीं कर सकता है। उपयुक्त दोनों सत्य है, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा कौन सा कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकायुक्त किसी अनुचित प्रशासनिक कार्यवाही के विरुद्ध स्वयं जांच प्रारंभ कर सकता है। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां देख लेते हैं। अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त किसी नागरिक द्वारा अनुचित प्रशासनिक कार्यवाही के विरुद्ध की गई शिकायत अथवा स्वयं जांच प्रारंभ कर सकता है, परंतु कुछ राज्यों में वो जांच प्रारंभ करने के लिए स्वयं पहल नहीं कर सकता है। झारखंड राज्य में पहली स्थिति को की मान्यता प्राप्त है, पहली स्थिति की। इसमें दो स्थिति होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सरकारी तंत्र का मुखिया होता है? सरकारी तंत्र का मुखिया के बारे में पूछा गया। क्या मुख्यमंत्री, क्या मुख्य सचिव, की राज्यपाल, की इनमें से कोई नहीं? देखिए सरकारी तंत्र का मुखिया तो मार दीजिएगा सीधे मुख्यमंत्री और फटाक से हो जाएगा गलत, लेकिन ये नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुख्य सचिव। ठीक है, इसका बड़ी पावर है। तो चलिए देख लेते हैं पावर क्या है। मुख्य सचिव सरकारी तंत्र का मुखिया होता है। वो केंद्र सरकार और अंतरराज्यीय सरकारों के साथ राज्य सरकार का संपर्क स्थापित करने का काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोल्हान प्रमंडल का निर्माण निम्न में से किस प्रमंडल को काट कर किया गया है? प्रमंडल कितने हैं? अभी तो 5 प्रमंडल है, जिसमें से उत्तरी छोटा नागपुर को काट कर क्या बनाया गया है कोल्हान? क्या दक्षिणी छोटा नागपुर को काट के, कि पलामू को काट के, संथाल परगना को काट कर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को काट कर कोल्हान बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिले का प्रधान पुलिस अधिकारी क्या कहलाता है? जिले का प्रधान, जिले का जो हेड होता है, क्या आयुक्त कहते हैं, कि उपायुक्त कहते हैं, कि आरक्षी उपाधीक्षक कहते हैं, कि आरक्षी अधीक्षक कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरक्षी अधीक्षक कहते हैं। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लीजिए। उप महानिरीक्षक जो प्रमंडल का प्रधान पुलिस अधिकारी होता है, नीचे आरक्षी अधीक्षक यानी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी का पद होता है, जो जिले का प्रधान पुलिस अधिकारी होता है, जिसे हम एसपी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निगम का वास्तविक प्रधान कौन होता है? निगम का वास्तविक प्रधान के बारे में पूछा गया है। क्या महापौर होता है, कि कमिश्नर होता है, कि कलेक्टर होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता? वास्तविक अगर बोला जाए तो नियम कानून किसके पास है? ये तो कमिश्नर के पास है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छावनी बोर्ड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? छावनी बोर्ड के बारे में पूछा गया है। छावनी बोर्ड का कमांडिंग ऑफिसर छावनी बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष होता है। छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसकी स्थापना राज्य विधानसभा में पारित अधिनियम द्वारा होता है। सभी सत्य हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उसमें असत्य के बारे में पूछा गया है। तो असत्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना राज्य विधानसभा में नहीं होती है, यह संसद से होती है, इसलिए ये गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रामोद्धार समिति का संबंध निम्न में से किससे है? क्या कर सुधार से है, कि बैंकिंग सुधार से है, कि शिक्षा सुधार से है, कि पंचायती राज से है? ग्राम उद्धार का बात जब भी किया जाएगा, ग्राम का उद्धार कैसे करेंगे? पैसा रहेगा तबे ना करेंगे, यानी बैंकिंग सुधार से है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की और जिसे सरकार द्वारा मंजूर कर लिया गया? ठीक है,
क्या बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, कि अशोक मेहता समिति द्वारा, कि LM सिंघवी समिति द्वारा, कि GK राव समिति द्वारा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, LM सिंघवी समिति द्वारा। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। 1986 ईस्वी में लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति की स्थापना की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 27 नवंबर 1986 को प्रस्तुत की और इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की, जिसे सरकार द्वारा मंजूर कर लिया गया। और सबसे पहले पंचायती राज कौन से राज्य में अपनाई गई, आप कमेंट करके बता दीजिए तो भाई कितना आपको मालूम है। चलिए इतना बता देते हैं, वो हमारे देश के पश्चिम साइड में। अब मारिए सही उत्तर क्या होगा। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निम्न स्तर पर कौन सा संस्था कार्य करता है? सबसे नीचे पंचायती राज में कौन काम करता है? क्या ग्राम पंचायत, की पंचायत समिति, की जिला परिषद, की इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ग्राम पंचायत, क्योंकि ये सबसे निम्न होता है, इससे ऊपर होता है पंचायत समिति, इससे ऊपर होता है जिला परिषद। चलिए इसलिए त्रिस्तरीय इसको चुनाव हम लोग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायत की न्यायपालिका किसे कहा जाता है? ग्राम पंचायत की न्यायपालिका, क्या ग्राम पंचायत को कहते हैं, कि ग्राम कचहरी को कहते हैं, कि ग्राम रक्षा दल को कहते हैं, कि ग्राम सभा को कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ग्राम कचहरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायत के कार्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्राम पंचायत के कार्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या प्रशासनिक कार्य, क्या कानून व्यवस्था संबंधी कार्य, क्या वाणिज्यिक कार्य, क्या इनमें से सभी सही है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त ये प्रशासनिक कार्य भी होगा, ये कानून व्यवस्था संबंधी कार्य भी होगा, वाणिज्यिक कार्य भी होगा, इनमें से सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर D होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायत समिति के आय के प्रमुख स्रोत क्या है? पंचायत समिति का आय कहां कहां से आता है? क्या सरकार से सहायता अनुदान से आता है, भूमि कर के अंश से, उपार्जित कर से आता है, कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण द्वारा आता है, कि इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, इनमें से सभी। चलिए देख लेते हैं। पंचायत समिति का आय के स्रोत सरकार से भी आता है, भूमि कर से, उपार्जित से भी आता है, और प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यों द्वारा भी आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुंडा से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? मुंडा गांव का प्रधान होता है, मुंडा गांव की बैठक का अध्यक्षता करता है, असत्य बोला जा रहा है। तो ये तो सत्य है, ये भी सत्य है। मुंडा की शासन व्यवस्था में गांव की मालगुजरी मानकी तहसीलदारी के माध्यम से वसूल करता है, भाई ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिपाही हो अंदाज निम्न में से किसके आदेश को गांव गांव में नोटिस शामिल करता है? नोटिस पहुंचाने का काम कौन करता है? राजा करता है, कि प्रहार राजा करता है, कि मुंडा करता है, कि दीवान करता है? तो भाई इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी दीवान। D4 दीवान। गाना भी था, तो दीवाना बनाए दिली रे दिले बेसी गेले तो, ये गाना भी निकला था सतीश का, बहुत फेमस गाना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में अखड़ा से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सत्य है भाई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो क्या होगा? अखड़ा में किसी भी समस्या से संबंधित बैठक होती है क्या? साधारणतया अखड़ा गांव के बीच में स्थित होता है, अखड़ा पुराने पेड़ के नीचे स्थित होता है, इनमें से सभी? बिल्कुल सही उत्तर है, इनमें से सभी, क्योंकि बीच में होता है, गांव का पुराना पेड़ के नीचे होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतों को अपने जीविका के लिए जमीन दिया जाता है, जिसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? क्या महतोई खेत, कि भंडार गिरीश खेत, कि पहने खेत, कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा महतोई खेत, यानी ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में जब कोई मामला मानकी द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता है तो उसे निम्न में से किस समिति को भेज दिया जाता है? जब नहीं सुलझाया सकता है मानकी तो क्या राजा, कि 3 मानकी के पास, 1 मानकी नहीं सका तो 3 मानकी के पास भेज दिए, पढ़ा राजा, की इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा 3 मानकी राजा के पास भेज दिया जाता है, तब वो सुलझा दिए देता है। पहले 1 मानकी से नहीं हुआ तो 3 मानकी से तो हो ही जाएगा ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जोग मांझी निम्न में से किसका उप सचिव है जो मांझी के कहने पर गांव की बैठक करने के लिए ग्रामीणों को सूचित करता है? क्या गोड़ाइत,
क्या मांझी, क्या जोग प्राणिक, कि भगदो प्रजा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांझी के कहने पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मांझी प्रगणा शासन व्यवस्था, देखिए फिर से शासन व्यवस्था आ गया। में बिटलाहा एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में लोग किसी परिवार का बिटलाहा करते हैं। बिटलाहा मतलब भगा देना, बहिष्कार कर देना। क्या मांझी, कि देश मांझी, कि प्राग्नेट, कि जोग मांझी। तो भाई ये जो वर्ड है कुछ अलग है, यानी यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, प्राग्नेट। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। बिटलाहा एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है, इसमें प्रेग्नेंट की अध्यक्षता में लोग किसी परिवार का बिटलाहा करते हैं, यानी उसको गांव से बाहर निकाल देते हैं। बिटलाहा तब किया जाता है जब दंड देने का दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता है, वरना और कोई उपाय नहीं है, तब उसको गांव में से बाहर कर दो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव में जब किसी परिवार को अशुद्ध करार कर दिया जाता है, अशुद्ध कि वो शुद्ध नहीं है वो शुद्ध हो गया है, तब उसके शुद्धिकरण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। क्या पाहन कहते हैं। ये कौन सा शासन व्यवस्था का बात किया जा रहा है, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था। क्या चवार डोलाइट, कि भगदो प्रजा, कि करटाहा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करटाहा। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। नागवंशी शासन व्यवस्था, ठीक है, के बारे में पूछा जा रहा है। निम्न में से किस शासन व्यवस्था पर आधारित थी। क्या मुंडा शासन व्यवस्था पर, क्या पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था पर, कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा, नागवंशी के बाद जब भी किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था पर। ठीक है, तो इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी भी देख लीजिए। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था तंत्र का प्रमुख राजा उस समय सबसे महत्वपूर्ण राजा की सेना थी जिसका प्रमुख सेनापति था। राजस्व प्रशासन की देखरेख दीवान पटवारी अमीन करते थे, परंतु प्रशासन का नींव पढ़ा पंचायतों पर आधारित थी। तो आपको बताना है इस सेट में आपका कितना अंक आया, जरूर कमेंट करके बताइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो भी ये भी कमेंट करके बताइए। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करके जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।